बहुत स्वागत विकसित भारत की संकल्प यात्रा महारकला जिला जयपुर पहुंच चुकी है और तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और देखिए तैयारियों की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। विकसित भारत की संकल्प यात्रा की गाड़ी जो है महारकला गांव पहुंच चुकी है। और देखिए सपना कितना बड़ा है, विकास की बात हो रही है और सपना 2047 तक का है। पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे अन्नदाताओं को आगे की पंक्ति में रखना है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और हम पहुँच चुके हैं यानी कि डीडी किसान की टीम जयपुर में और अलग अलग गांव में पहुँच रही है, क्योंकि विकसित भारत की संकल्प यात्रा की जो गाड़ी है वो भी अलग अलग गाँव में पहुँच रही है। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, बात विकास की होगी और विकास की कड़ी में कितने अन्नदाता जुड़ पाए हैं। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में मैं पहुंच चुकी हूं। एक एक काउंटर से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो काउंटर लगे हुए हैं वो किसानों की मदद कर रहे हैं। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि बात किसानों की हो रही है। नमस्कार सर। मैं नवल किशोर गुप्ता, उद्यान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र चौमू टांकरडा से है। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम लोग यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जो मृदा स्वास्थ्य योजना है, जो वैकल्पिक उर्वरक योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री प्रणम योजना के अंतर्गत जो तकनीकी बातें हैं, उन तकनीकी बातों का यहाँ पर किसानों को विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। चूँकि आप लोग महारकला में आए हुए हैं, तो महारकला में यहाँ पे लोग बाग फूल गोभी की, भिंडी की और इसके अतिरिक्त जो बगीचे हैं, आंवले के बगीचे हैं, नींबू के बगीचे, बील के बगीचे, बेर के बगीचे, उससे यहाँ पर खेती करते हैं। तो उनके बारे में, इन योजनाओं से वो किस तरह से लाभान्वित हो और अपनी उत्पादकता को बढ़ाए रखे और भूमि की उर्वरकता को बरकरार रखे, इसके बारे में हम यहाँ पर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। मैं नैनो यूरिया भी यहाँ पर देख रही हूँ। पहले एक समय था जब कट्टा लेके हमारे किसानों को घर लेकर जाना पड़ा था, अभी छोटी सी बोतल कितनी कारगर है? ये छोटी सी बोतल इतनी कारगर है कि जो हमारी यूरिया से जो भूमि पर होने वाली दुष्प्रभाव है उसको रोकने में सक्षम हो रही है। क्योंकि ये 15 लीटर पानी में 50 ml दवा का इसका स्प्रे करते हैं किसान, तो डायरेक्ट पौधों को ये मिल पा रही है और भूमि पर इसका किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है। नैनो यूरिया है जो 50 किलो का जो यूरिया का बैग है वो सिमट कर 500 ml में आ गया है। और लेकिन लागत दोनों की समान है, लेकिन लागत का इम्पोर्टेंट नहीं है, हम भूमि के दुष्प्रभाव, जो यूरिया से दुष्प्रभाव हो रहे हैं, जो भूमि के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए ये नैनो यूरिया का वैकल्प के रूप में। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आ जाता है। आपने कहा कि ये बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है, फायदेमंद है। किसान अगर विकसित भारत की संकल्प यात्रा जो आज आपका यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है, अगर वो आपसे लेता है तो कैसे देते हैं आप? यह नैनो यूरिया को यहाँ पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा उपलब्ध किया जाता है, जो यहाँ पर 225 रुपये की ये बोतल दी जाती है किसान को। 225 रुपये में कितने बीघा या कितने जमीन पर ये काम मिलेगा? 500 ml का है और ये करीबन 60 लीटर पानी का एक कच्ची बीघा में होता है। तो ये इसका मतलब 500 ml का मतलब हो गया कि आपका सीधा सीधा इसका 4 बीघा कच्ची में इसका आसानी से उपयोग हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नैनो यूरिया की यहाँ पर बात कर दी है और जो लोग नहीं जानते हैं इसके फायदे, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग भी यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि जब विज्ञान की बात करें तो वो सीधा किसानों से कैसे जुड़ रही हैं वो जरूरी हो जाता है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं अशोक कुमार कुमावत, सहायक कृषि अधिकारी निवाड़ा। मैं देखो इस योजना में मैं आपको बताऊं, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखो 19 फरवरी 2015 में एक सॉइल हेल्थ कार्ड की एक योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत जो किसानों की जो मृदा है,
इसमें अपन बिना जांच के लगातार रासायनिक उर्वरक वगैरह ऐसे यूज करने से भूमि का क्या है, स्वास्थ्य गिर रहा है। तो मर्दा का स्वास्थ्य सुधार करने के लिए इस योजना को चलाया गया है और इस योजना के तहत मर्दा की जांच करवाई जाती है और उस जांच में 12 पैरामीटर आते हैं, जिनमें देखो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, इसके अलावा देखो कार्बन की मात्रा है, पीएच है, आदि चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इससे मर्दा जांच के अनुसार अगर अपन खेत में देखो पोषक तत्व हैं या कार्बन है, इनकी मात्रा का प्रयोग करेंगे तो अपनी भूमि का सुधार हो जाएगा और अपने भूमि का सुधार होने से क्या है कि अपनी उपजाऊ भी अच्छी हो जाएगी। तो देखा आपने कि ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर किसानों को बताया जा रहा है। अब एक और काउंटर पर चलते हैं, ऐसे करके एक एक काउंटर पर चलेंगे और विकसित भारत की संकल्प यात्रा किस तरह से काम कर रही है, कितनी कारगर है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे काउंटर पर। तो अब एक और काउंटर पर पहुंच चुकी हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। अब इस काउंटर के जो अधिकारी हैं उन्हीं से बात करेंगे, फिर यहाँ पर जो लाभार्थी है उनसे बात करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं भू अभिलेख निरीक्षक सामोद प्रभुदयाल मीणा। हम यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जितने भी किसान भाई बहन जो भी है ना, इनको हमने प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रत्येक काश्तकार को 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनके बारे में किसानों को समझाया और उनके कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है, कैसे उनको इसका लाभ मिलेगा, ये सब उनको बताया। और जो भी किसान जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनका भौतिक सत्यापन हमने पटवारी जी से करवाया है और ये से काफ़ी किसानों को और प्रोत्साहन किया है कि वो आके रजिस्ट्रेशन करवाए और इस योजना का जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि किस योजना है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। अच्छा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में ये हो जाता है जिनको नहीं मिलता है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि यही है ना जो वंचित है। तो अगर जो रह गए हैं उनको आप कैसे समझाते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलती, जिनको नहीं पता होता ना, तो उनको हम ये लोगों को कहते हैं कि आप इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाइए और मित्र पे जाइए, वहाँ पे अपने जो भी दस्तावेज जमाबंदी है, जमाबंदी में काश्तकार होना चाहिए। प्रत्येक काश्तकार को उसमें 2,000 रुपये उनको मिलते हैं, साल में 2-3 किस्तें मिलती है। इस गांव की आबादी कितनी है? 6,000। 6,000 है। तो आज आपका क्या संकल्प है इन 6,000 लोगों को ये जानकारी देनी? दे दी और ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी देने का प्रयास रहेगा हमारा। जो वंचित रह जाते हैं उनको लाभ दिलाने का काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे किसान भी हैं और देखिए सरपंच भी है और अधिकारी तो हमारे साथ बने हुए ही हैं। पहले तो मैं किसान से ही जान लेती हूँ, ये तो 2,000 रुपये की बात कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? यस, मिल रही है मैडम। किसको मिल रही है? हमारी मैडम को मिल रही है। तो अब ये मैडम को मिल रही है, तो आप यहाँ पर आज क्या लेना है? हम भी देखने आए, यही करवाने आए भाई, दूसरा कोई रुका हुआ है उसके भी बताएं इसको। अच्छा, जानकारी लेने आए? जानकारी के लिए। सम्मान निधि आपको भी मिल रही है? जी मैडम, मिल रही है, रेगुलर मिलती है। 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जब 6,000 रुपये एक साथ निकालते हैं या 2-2 हज़ार निकालते हैं तो करते क्या है? वो जो ही हमारे खेती किसानी में पैसे की आवश्यकता पड़ती रहती है उसमें काम में लेते हैं। और वैसे अगर अपन देखें तो 6,000 का मतलब हो गया 500 रुपये पर मंथ। तो एक तरह से ये पहला उदाहरण है कि हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ऐसा पहली बार है कि किसानों को भी पेंशन दे रहे हैं। वो एक तरह से एज ए पेंशन मानते हैं हम तो इसको भाई। 500 रुपये पेंशन हमारे को मिल रहे हैं महीना। यानी सम्मान से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं साहब, और इसके लिए सरकार का धन्यवाद है। सम्मान के लिए किसान सामान्य तौर पर आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। आपका नाम क्या है? शरण कुमार सेनी। अच्छा, आप आज विकसित भारत में जुड़कर क्या करने वाले हैं, क्या लेने आए हैं? यहाँ ये करवाने रजिस्ट्रेशन। सम्मान निधि नहीं मिलती आपको? मिलती है ना। 2,000 रुपये मिलता है? मिलता है। किसको मिलता है? मेरे को खुद को। अरे वाह, क्या कहेंगे, सम्मान जब सीधा आपके जेब में आता है तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। हर महीने मतलब 3 महीने में 4 महीने में एक किस्त आती है मेरी। अधिकारी हमारे साथ हैं और वो हमें अलग अलग काउंटर पर लेकर चल रहा है, क्योंकि विकसित भारत की संकल्प यात्रा का सीधा सा मतलब हो जाता है कि काउंटर लगाए जा रहे हैं आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर के आगे। तो इसका मतलब क्या है, क्या आपको लाभ मिल रहा है या नहीं? तो चलिए एक और काउंटर की जानकारी लेते हैं। तो एक और काउंटर हमारा स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह का मतलब हो जाता है खुद की मदद करना। खुद को जानकारी होना चाहिए कि आप खुद हैं कौन, क्या आप कर सकती हैं। तो हमारी महिलाएं हैं, देखिए इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सामान यहाँ पर बनाया है।
मैं इन्हीं के साथ इनसे बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? कल्पना सोनी। तो कल्पना स्वयं सहायता समूह क्या है, क्या जानती हैं आप? थैंक यू मोदी जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये योजना चलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इससे जुड़ने के बाद में हमें T1 की राशि प्राप्त की होती है हमारे ग्रुप को, उसमें 15,000 रुपये मिलते हैं। उन 15,000 से हम हमारे ग्रुप में छोटी छोटी राशि बांटते हैं आपस में महिलाओं में, और हमारी महिलाएं अपने छोटे छोटे काम खुद से कर लेती है, अपने परिवार को हेल्प कर पाती है, अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाती है। और आज तो हमें 2 साल हो गए और हम हमारे घर में 50,000 तक की हेल्प भी आराम से करवा सकते हैं। हम उन स्वयं सहायता समूह के द्वारा 50,000 रुपये तक अपनी फैमिली को ज़रूरत पड़ने पे उपलब्ध करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें खुद की कुछ पहचान मिली है। आज हम खुद से कुछ बना रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमें राजीविका के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमें मार्केट भी इसके द्वारा उपलब्ध हो सकता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू मैम। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना बुनकर है। जी रीना जी, आप बताइए। जी, हम ही एक साथी समूह चलाते हैं। जब हम पहले घर पे बैठे रहते थे, चूल्हा चौका करते थे, हमें कुछ नहीं मिला था, कुछ ऐसे समझते नहीं थे। ऐसे जी में जुड़े हुए राजीविका में जुड़ने के बाद में फिर सबसे पहले हम सरपंच साहब से मिले। सरपंच साहब से मिलने के बाद में हमें एक समूह की नाम से एक छोटा सा एक केंद्र खोला। फिर वहाँ से हम छोटे से काम से स्टार्ट करे, छोटे से आज इतनी बड़ी तक पहुँच गए। आज मेरा नाम बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है और मोदी जी का धन्यवाद, मैं यहाँ तक हूँ। क्या बात है, अपना नाम बताते हुए इन्हें गर्व महसूस होता है। सौभाग्य की बात है कि हमारी महिलाएं कितनी जागरूक हो गई हैं। हमारे सरपंच साहब की बदौलत मानो कि हमें आज हमारे ब्लॉक के अंदर जो महिलाएं आसपास के गांवों में, वो हमारे नाम से हमें जानती कि कल्पना सोनी कौन है, रीना बुनकर कौन है। सो थैंक यू सरपंच साहब को भी। रीना बुनकर, कल्पना और न जाने कितनी रीनाएं ऐसी हैं जिनको नाम से जाना जा रहा है। उनके पति के नाम से नहीं जाना जाता। आजकल समय बदल रहा है, विकास हो रहा है, और ये बदलाव के साथ हमारी महिलाएं भी बदल रही हैं। देखिए, घर का काम करते करते आत्मनिर्भर बन जाना, ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो चलिए एक और काउंटर पर चलते हैं, क्योंकि विकसित भारत की संकल्प यात्रा की बात हो रही है। तो एक और काउंटर पर मैं पहुंच चुकी हूं, और इस काउंटर में देखिए महिला बाल विकास का जो विभाग है, यहाँ पर हमारी जो कार्यकर्ता है और यहाँ पर जो लाभार्थी हैं, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले लाभार्थियों से ही बात करूंगी, आपसे मैं बात करूंगी। नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? सीमा सेनी नाम है मैम अच्छा, मेरा। क्या लाभ मिला है? मैम, मुझे जब पहली बार प्रेगनेंसी हुई थी तो उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, पीएम की योजना, उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पे मुझे पैसे प्राप्त हुए थे। तो 3,000 रुपये डिलीवरी से पहले और 2,000 रुपये बाद में, जिससे मैं अपना और अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर पाई। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू MHRD विभाग, थैंक यू। क्या बात है, ये लाभार्थी हमारी धन्यवाद कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि किस तरह से वो हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, किस तरह से हमारी महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि वो खुद का भी ध्यान रखें और आने वाले बच्चे का भी। हमारी जो सरपंच महिला है, मैं देख रही हूँ आजकल इस गांव में महिलाएं सरपंच बनकर काम कर रही हैं, तो गांव का विकास भी कहीं ना कहीं महिलाओं का विकास ज़्यादा हो जाता है। क्या नाम है आपका? मीनू सेनी है। अच्छा, मीनू जी। हाँ जी। तो देखिए, महिलाओं की जब बात करें और महिला बाल विकास विभाग की जब बात करें, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में पहले तो हम इस योजना के और महिलाओं के बारे में सोचा सरकार ने, उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी प्रधानमंत्री जी का। और इससे महिलाएं पहले बाहर नहीं निकलती थी, वो बाहर निकल के आई हैं, और उनको जो विटामिन की दवाइयाँ समय समय पर उनको पोषाहार, पहले बहुत सारे रोग हो जाते थे, उनके लिए उनको ऐसी विटामिन की दवाइयाँ दी जाती है। तो उसमें जो कमजोरियाँ होती है बच्चों का, जो पहले समय से पहले ही उनका मिसकैरेज हो जाता था और इनकी मृत्यु दर होती थी, उनमें भी उनको बहुत लाभ मिला है। तो इस योजना से ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, उनका भी बहुत धन्यवाद दूंगी, जो मेरे गांव में विकसित और बहुत बढ़िया काम किया है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, उसको अपने जो गांव में जो सुविधाएं मिलती है, उनको वहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी छोटी या कम समस्याएं होती है, वो उनको पास में ही गांव में ही सुविधाएं मिल जाती है। जब सरपंच साहिबा इतनी जागरूक हो और बात जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की हो, तो उसमें जो हमारे कार्यकर्ता किस तरह से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, अधिकारी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा अंजू सेन है। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी मैडम। मैं आप यहाँ पे क्या काम कर रही हैं आज? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे इस कैंप के अंतर्गत हम गोद भराई कर रहे हैं महिलाओं की। हमने छोटे 6 माह के जो बच्चे हो गए उनका अन्नप्राशन करवाया है, और शाला पूर्व जो शिक्षा के बच्चे हैं उनको भी हमने यहाँ प्रवेश करवाया मैडम। जी। हाँ जी मैडम। और जानकारी भी दे रही है?
हाँ जी मैडम, आज यह जो सामुदायिक गतिविधियां हैं हमारी राष्ट्रीय मिशन पोषण योजना के अंतर्गत, आज ये जो गतिविधियां होती हैं हमारे यहाँ, ये 4 गतिविधियां होती हैं मैडम यहाँ पे। गर्भावस्था और अन्नप्राशन और जन स्वास्थ्य पोषण और सुपोषण दिवस होता है मैडम। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए, विशेषकर सभी महिलाओं के लिए एक योजना चलवाई है, PMVY योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके अंदर इनको फर्स्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको 2 किस्तों में मैडम पैसा मिलता है। पहला 3,000, दूसरा हम 2,000 रुपये में 5,000 रुपये मुफ्त राशि में पैसे दिलवाते हैं इनको। और सेकंड डिलीवरी का ऑप्शन हो गया है अब। सेकंड डिलीवरी में एक जो जिनके लड़कियां होती हैं, केवल लड़की होने पर एक मुफ्त राशि 6,000 रुपये इनको दिया जाता है मैडम। तो हमारी कार्यकर्ता कितनी जानकार है और किस तरह से जानकारी के साथ कह रहे हैं कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा की जो गाड़ी है, ये जिस तरह से विकास की बात कर रही है, हम भी विकास को किस तरह से किसानों के घर घर पहुंचाना, महिलाओं को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। और आज बात जागरूकता की हो रही है, इस तरह का एक अभियान चल रहा है। तो चलिए चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूं चिकित्सा विभाग के काउंटर पर। इस काउंटर से देखते हैं कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा की जो गाड़ी यहां पर पहुंची है, इसके साथ ये विभाग यहां पर बैठकर इस काउंटर को लगाकर किस तरह से काम कर रहा है, ये जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी है। सर खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो आप नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश सैनी, CSC सामोद पे पोस्टेड हूँ। हम यहाँ पे आज जैसे कुछ चीज़ें हैं जो गाँवों तक नहीं पहुँच पाती, गरीब किसानों तक या जो गांव के निम्न तबके के लोग हैं उन तक, तो हमने यहाँ पे एक कैंप लगाया है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हर पंचायत स्तर पे लगाया जा रहा है। इसमें हम आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, उसमें हम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 5 लाख तक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इसमें ये फ़ायदा है, आप ये कार्ड बनने के बाद आप देश के किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आप इलाज ले सकते हो। इसमें यह नहीं है कि आप राजस्थान में लो। हमने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन प्रोग्राम कर दिया उसको हम, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव चलाया है। इसमें हम यहाँ पे पेशेंट की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर मान लो किसी को 14 दिन से ज़्यादा कफ हो, बलगम के साथ ब्लड आ रहा हो या थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो, वेट कम हो जाए, तो उसका क्या स्क्रीनिंग चल रहा है, उसका हम सैंपल यहीं कलेक्ट करते हैं हाथों हाथ। फिर हम हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में सुविधा है ट्रूनाट की, उसके थ्रू हम पेशेंट को बुला लेते हैं, निश्चय ID के थ्रू हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। किस तरह से जो है हमारे डॉक्टर चिकित्सा विभाग जो है किसानों से जुड़ रहा है। अब सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं सर से भी बात करूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं कैलाश बारेट, अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविंदगढ़ से हूँ। इस कैंप के डे नोडल ऑफिसर हमारे विकास अधिकारी जी हैं और इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करवाना और सभी विभागों से प्रोग्रेस रिपोर्ट अपलोड करवाना, ये मूल रूप से है। और उसमें क्या है कि जो वंचित हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना में और स्वामित्व योजना में जो वंचित लोग हैं उन लोगों को लाभ दिलवाना और उसका प्रचार प्रसार करना, मूल रूप से इस कैंप के वही उद्देश्य हैं, वंचितों को लाभ दिलवाना। इतने विकास की बात हो रही है, इतनी गारंटी की बात हो रही है, क्या वाकई में वो गारंटी और वादे पूरे किए जा रहे हैं? बिल्कुल, गारंटी जो है उसके वादे पूरे किए जा रहे हैं। उसके टारगेट मिलते हैं, मंथली सालाना टारगेट होते हैं और जो
जनसंख्या के अकॉर्डिंग और वंचितों के अकॉर्डिंग टारगेट मिलते हैं, उसको पूरा किया जा रहा है। निश्चित रूप से 100% टारगेट पूरा करने का प्रयास करते हैं हम लोग। चिकित्सा विभाग के काउंटर के आगे खड़ी हूँ और मैं पूछना चाहूंगी आपसे, कोई लाभ मिला? हाँ, आपने क्या बनाया आज? आयुष्मान कार्ड। आपको मालूम है आयुष्मान कार्ड अगर बन जाता है या बन गया हो तो कितना फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा ही, जैसे कि हमें बीमारियों में ऐसी सुविधा मिलेगी। 5 लाख का फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा, हाँ। क्या आपको भी ऐसी कुछ मदद मिल रही है आज यहाँ से? प्रधानमंत्री के तहत ये कार्ड बन रहा है, उसमें 5 लाख का हमें लाभ मिलेगा किसानों को। जैसे हम गरीब इंसान हैं, इसमें 5 लाख का मतलब है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे जैसे अच्छी सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य के लिए, तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा चारों ओर। तो जैसे सरकारी हॉस्पिटल में हमें 5 लाख का फायदा मिल रहा है, तो उस प्राइवेट में क्यों जाएंगे हम? तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का। युवा हो या बुजुर्ग हो या फिर कोई भी आप एज यहाँ पर पकड़ कर देख लीजिए, हर कोई जानकारी लेना चाहता है, हर कोई विभाग से जुड़ना चाहता है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड की बात करें तो यहाँ पर इतनी बड़ी मदद हो जाती है हमारे आम किसानों की, हमारे आम नागरिकों की, ताकि सीधा सीधा मतलब हो जाता है 5 लाख रुपए। बीमारी कभी भी कहीं पर भी आ सकती है और पूछ कर नहीं आएगी, ऐसे में आयुष्मान कार्ड आपकी मदद के लिए बड़ा कारगर हो सकता है। तो अब उज्ज्वला योजना का जो काउंटर है उस पर चलते हैं, क्योंकि विकसित भारत की संकल्प यात्रा और अलग अलग काउंटर और अलग अलग गाँव में किस तरह से मदद पहुँच रही है वो हम पूछेंगे और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए, उज्ज्वला योजना ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए। तो अब देखिए, एक और काउंटर यानी कि आखिरी काउंटर पर पहुंच चुकी हूं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस काउंटर के तहत जिनको फायदा नहीं मिला है उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और जिनको मिल चुका है वो भी हमारे साथ लाभार्थी खड़े हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं से मैं बात करूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर अधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? अशोक नाम है मेरा, अशोक कुमार सैनी। अच्छा अशोक जी, तो कितने आज आपके पास फॉर्म आ चुके हैं उज्ज्वला योजना के? 10-12 आ गया मैडम। 10-12? हाँ। गांव की आबादी तो लगभग 6 से 7 हजार है और फॉर्म आपके पास 10 आए हैं। मैडम उनको पहले भी मिल चुका है, और लोगों को जो अभी तक वंचित हैं उनके आए हैं फॉर्म, और काफ़ी लोगों को मिल चुके हैं अभी तक कनेक्शन। उज्ज्वला के जो प्रधानमंत्री की तरफ से है ना, उन काफ़ी लोगों को मिल गए, और जो भी वंचित हैं उनके फॉर्म आए हमारे पास। ये जो 10 फॉर्म आप हाथ में है इनको कब तक मिल जाएगा? इनको मैडम 10-12 रोज में मिल जाएगा कनेक्शन। क्या बात है, 10 से 12 दिनों के बाद ये 10 से 12 जो लोग हैं उनके घर उज्ज्वला योजना पहुंच जाएगी। आपके हाथ में डायरी दिख रही है, पहले तो मैं इसी को देख लूं। इसका मतलब हो गया है कि आपको मिल चुका है उज्ज्वला योजना का फायदा। सर मिल चुका है हमारे को। मिल चुका है? हाँ मिल चुका है, 2, 3, 4, 5 साल हो गई। अच्छा 2-3 साल हो चुके हैं। हाँ। तो इस फायदे से फायदा हुआ? फायदा हुआ सर। फायदा हुआ है सर। क्या बात है। तो आपके हाथ की डायरी देखकर समझ में आ जाता है कि आपके घर में भी अभी धुएं से आंखों को नहीं खराब करना है, चूल्हा नहीं जलता है, आपके घर में भी गैस सिलेंडर आ चुका है, मिल गया है। क्या नाम है आपका? कोयली देवी। कोयली। हाँ। ये कब मिला आपको? 5 साल हो गए। 5 साल हो गया है। हाँ। तो अब गैस सिलेंडर आने से कुछ सुविधा हुई कि नहीं हुई? हुई तो सर, ये फायदा हुआ कि नहीं? हुआ है। हाँ। जी क्या नाम है आपका? शिमला देवी। अच्छा शिमला देवी, उज्ज्वला योजना। हाँ, क्या आपको मिला उज्ज्वला योजना? हाँ मिला है। जब आपने ये फॉर्म भरा, आपके घर तक गैस सिलेंडर पहुंचा, कितना खर्चा हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं लगा? नहीं लगा था। बिल्कुल फ्री में? नहीं, फ्री में ही। मतलब गैस सिलेंडर हाँ, घर आ गया? हाँ, बस फोन ही आया था हमारे पास। तो क्या फोन आया था? कि आप गैस एजेंसी में आके गैस सिलेंडर ले जाओ, आपका भरा हुआ मिला था? हाँ भरा हुआ मिला था। तो चलिए आज की चर्चा विकसित भारत संकल्प यात्रा, और एक ऐसी यात्रा जहां वंचितों को फायदा दिया जा रहा है, जहां जागरूक नहीं है उनको जागरूकता दी जा रही है, और सीधा किसान विज्ञान से और किसान अधिकारियों से जुड़कर लाभ ले रहा है। तो मुझे दीजिए इजाजत, इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।